तो यह जो प्रश्न है आपके बिहार डीएलएड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का सभी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेना, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जामों में भी रहने वाला है। तो आइए सवाल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? रूस का जार। तो फर्स्ट नंबर सवाल का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नहीं होगा। सवाल नंबर देखिएगा 3rd। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। सवाल नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन रूस है, बी जापान है, सी चाइना है, डी क्यूबा है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो पहला लुई बला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवेन। तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इनकी जो एक बुक का नाम है दास कैपिटल, जो कि बहुत ही फेमस है, इसको याद रखना। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। सभी सवाल आपके बिहार डीएलएड में जीके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी नवंबर 1917 में, सी अप्रैल 1917 में, डी 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो राइट उत्तर होगा 9 नवंबर 1917 को। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रोट्स्की, डी केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की ने किया था। 9 नंबर है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका याद रखना 1921 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। सवाल नंबर 10, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है रूस एंड इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 11 है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? पहला स्टालिन था, बी प्लेखनोव था, सी लेनिन था या डी टोल्स्टॉय था। रूस का जो पहला समाजवादी शासक था बी होगा प्लेखनोव। नेक्स्ट है रास्पुतिन कौन था? तो रास्पुतिन कौन था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। यह था एक भ्रष्ट पादरी। तो 13 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? पहला ऑप्शन 1921 में, बी 1920 में, सी 1923 में, डी 1924 में। तो इसका राइट उत्तर होगा सन 1921 में। 14 नंबर प्रश्न है दास कैपिटल की रचना किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो पहला ऑप्शन एंजल्स, बी दोस्तोवस्की, सी टोल्स्टॉय, डी बोले तो कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल की रचना कौन किए थे आपको बता दें, इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न जो है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। देखिए पहला है फराओ, बी जार, सी राजा, डी रीजेंट। तो रूस के जो सम्राट हैं इनको बोला जाता है जार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मजदूर दिवस यानी कि आपको बता दें 16 नंबर प्रश्न, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल को या 1 मई को, सी 15 अप्रैल को, डी 8 मार्च को। तो 8 मार्च तो होगा नहीं क्योंकि इस दिन
महिला दिवस मनाया जाता है? तो इसका फाइनल आंसर होगा 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो अगला प्रश्न है, तो 70 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला 4 जून को, बी 1 दिसंबर को, सी 15 अप्रैल को, डी 8 मार्च को। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को महिला दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 18 नंबर है, समाजवादियों की बाइबिल यानी कि एक पुस्तक का नाम है जिसे बोला जाता है समाजवादियों की बाइबिल, किसे कहा जाता है? तो पहला दास कैपिटल, बी वार एंड पीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। समाजवादियों की बाइबिल जो बोला जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वार एंड पीस कौन लिखे थे कमेंट में बताना। देखिए 90 नंबर है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो पहला है जेन, बी दोस्तोवस्की, सी एंजिल्स, डी टोल्स्टॉय। तो इसका राइट उत्तर होगा एंजिल्स। ऑप्शन नंबर सी। 20 है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जर्मनी की राजकुमारी थी। ये था हमारा बिहार डीएलएड में आने वाले जीके जी से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया और दोस्तों में शेयर भी। तो जाते जाते बता दीजिए वार एंड पीस किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताना। वार एंड पीस एक पुस्तक का नाम है, यह किसकी रचना है कमेंट में बताना।